और ये जो हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट, ये हार्मोन्स वह हार्मोन्स होंगे जो कि एनिमल में पाए जाते हैं। जैसे क्या है कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट, कंट्रोल जो होता है स्टूडेंट एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका चैप्टर चल रहा है, इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखिए क्या है कि हम लोग होता है प्लांट हार्मोन्स में पढ़ा चुका हूं। प्लांट हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, आल्सो होता है कि प्लेलिस्ट में जाइए या फिर होता है कि आप सीधे चैनल पे चले जाइएगा, वहां पर आपको प्लांट हार्मोन्स मिल जाएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले स्टूडेंट वह जो होता है कि एनिमल हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि कौन कौन से ऐसे जो होता है स्टूडेंट हार्मोन्स होते हैं कि जो होता है स्टूडेंट एनिमल में पाए जाते हैं। ठीक है, और हम बात करेंगे कि वह हार्मोन्स होता है कहां से रिलीज हो रहा है और उस हार्मोन्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, उसका क्या फंक्शन है स्टूडेंट, ये भी हम लोग बात करेंगे आज। और अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, तो कौन सा आपको डिजीज होने के चांसेस होते हैं, ये भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए क्या है कि एनसीईआरटी में एक दो डायग्राम दिया होगा, अभी मैं डायग्राम आपको लास्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या स्टूडेंट, सबसे पहले हम हार्मोन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, हार्मोन्स की बात करते हैं। और ये जो हार्मोन्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये जो हार्मोन्स की बात हम लोग करने जा रहे हैं स्टूडेंट, देखिए क्या है, देखिए सबसे पहला जो हार्मोन्स होगा स्टूडेंट उसका नाम है एड्रेलिन हार्मोन्स। क्या नाम है स्टूडेंट, एड्रेलिन हार्मोन्स। जो एड्रेलिन हार्मोन्स होता है स्टूडेंट वह होता है कि प्रोड्यूस होता है बाय एड्रिनल ग्लैंड्स। कहां से प्रोड्यूस होता हुआ, एड्रिनल ग्लैंड से। अब आपके माइंड में स्टूडेंट क्वेश्चन आता होगा कि एड्रिनल ग्लैंड्स है क्या चीज, तो मैं आपको बता दूं कि जो किडनी होती है हम लोगों की, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक डायग्राम बना दे रहा हूं सिंपल सा। जैसे मान लीजिए कि ये जो, अगर मान लीजिए सपोर्टेड कि ये जो होता है कि स्टूडेंट आपकी किडनी है, तो इस किडनी के ऊपर जो होता है स्टूडेंट क्या होगा कि आपका एड्रिनल ग्लैंड्स पाया जाता है, यानी कि दो किडनी आपकी है तो दो एड्रिनल ग्लैंड्स आपके पास हैं। ठीक, ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, यही एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करते हैं स्टूडेंट की एड्रेलिन नाम के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, यानी कि जो एड्रेलिन होती है, इस एड्रेलिन का क्या फंक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं कि जो एड्रेलिन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका जो फंक्शन होता है, देखिए एड्रेलिन प्रिपेयर द बॉडी, ठीक है, प्रिपेयर करती है बॉडी को किस चीज के लिए, फॉर फाइट एंड जो होता है फ्लाइट मैकेनिज्म्स के लिए। यानी कि स्टूडेंट जो होता है फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म्स होता है आपके बॉडी में होता है, उसको जो होता है कि प्रिपेयर करता है। कौन प्रिपेयर करता है, एड्रेलिन हार्मोन्स। ठीक, और ये एड्रेलिन हार्मोन्स को, इसीलिए इसका दूसरा नाम मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो एड्रेलिन हार्मोन्स होता है इसको स्टूडेंट होता है हम लोग फाइटर हार्मोन्स भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइटर हार्मोन्स भी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर जो होता है कि फाइटर हार्मोन्स की बात कर रहा है, मतलब आपके एड्रेलिन के बारे में आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये आपकी एक तरह से मैं फंक्शन और बता दूं आपको कि ये जो होता है कि बीपी, जो ब्लड प्रेशर होता है स्टूडेंट, उस बीपी को भी ये मेंटेन करता है हार्मोन्स। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जो होता है कि ये बीपी अगर आपकी इंक्रीज करती है तो इसमें जो होता है कि एड्रेलिन हार्मोन्स का भी रोल होता है, यानी कि जो आपकी नॉर्मल बीपी होती है उसको क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। दूसरा स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो दूसरा हमारा जो होता है कि हार्मोन्स होता है वह होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। और ये जो थायरॉक्सिन नाम की हार्मोन्स होती है स्टूडेंट, ये जो होता है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होती है। कहां से रिलीज होती है, थायराइड ग्लैंड से। ये हम लोगों का जो होता है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, और इस थायराइड ग्लैंड से होता है स्टूडेंट क्या रिलीज होता है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन्स रिलीज होता है। इसका फंक्शन स्टूडेंट जो होता है कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहला फंक्शन जो थायरॉक्सिन का, रेगुलेट करती है कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन्स को एंड फैट मेटाबॉलिज्म्स को। यानी कि आपके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद जो प्रोटीन्स होती है, फैट जो मेटाबॉलिज्म्स होता है, उसको क्या करता है स्टूडेंट, रेगुलेट करने का काम करता है। साथ में दूसरा फंक्शन क्या है, इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको शॉर्टकट में हम बीएमआर कह रहे हैं। आपके बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको भी ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता। कौन, थायरॉक्सिन। तीसरा जो फंक्शन होता है, रेगुलेट द बॉडी ग्रोथ, यानी कि स्टूडेंट जो आपके बॉडी की ग्रोथ होती है इसमें भी थायरॉक्सिन का रोल है। सच एज ऑस्टिफिकेशन होता ऑफ बोन, यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि ऑस्टिफिकेशन ऑफ बोन का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो आपकी बोन होती है, इस बोन की जो होता है कि लंबाई इंक्रीज हो रहा है, इसमें थायरॉक्सिन का रोल है। ठीक, जो आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, जो आपका स्टूडेंट मेंटल डेवलपमेंट होता है, इस मेंटल डेवलपमेंट में भी क्या होता है कि इसका रोल होता है,
क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट मतलब ये कि अगर आपके बॉडी में जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन सही से प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं होगा स्टूडेंट, तो आपका आईक्यू लेवल जो होता है स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, आप मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं। आपकी बॉडी की जो ग्रोथ होती है स्टूडेंट, इसमें भी थायरॉक्सिन का रोल है। और देखिए इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग, ठीक है, तो फ्रॉग का एक लार्वा स्टेज होता है जिसको हम टेडपोल लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग इसको? टेडपोल जो होता है स्टूडेंट लार्वा कहते हैं। टेडपोल लार्वा से अगर जो होता है क्या थायराइड ग्लैंड्स को निकाल करके हटा दिया जाए तो क्या टेडपोल लार्वा जो आप देख रहे हैं, टेडपोल लार्वा एडल्ट में चेंज होगा, फ्रॉग बनेगा? नहीं बनेगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि जो होता है कि थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, और थायरॉक्सिन जो होता है रिलीज नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि इसके बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो होता है कोई डिसऑर्डर मैं बता दे रहा हूं आपको, जैसे देखिए सिंपल ग्वाइटर्स, ठीक है, सिंपल ग्वाइटर किसको कहते हैं आप? सिंपल ग्वाइटर का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर जो होता है स्वेलिंग हो जाएगी, ग्वाइटर रोग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्थैल्मिक ग्वाइटर हो सकता है आपको, ठीक है, ऑप्थैल्मिक ग्वाइटर हो सकता है आपको, क्रिटिनिज्म कंडीशंस आ सकती है। ये क्या स्टूडेंट? डिसऑर्डर है। ये सब क्या है आपका? डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, इनकी डिफिशियंसी यानी कि थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी से होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट जो होता है हम बात करते हैं हार्मोन्स का, जो कि हमारा क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स होता है। क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स है। ग्रोथ हार्मोन्स होता है स्टूडेंट सीक्रेट कहां से हो रही? देखिए एंटेरियर लोब, यानी कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है स्टूडेंट, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो एंटेरियर मतलब जो अगला लोब होता है, वहां से आपका ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन्स आपको पता है कि ग्रोथ में हेल्प तो करेगा ही करेगा। इसका फंक्शन देखिए, इट इज द एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, यानी कि आपके बॉडी की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो ड्रॉफिजम्स कंडीशंस हो सकता है स्टूडेंट, यानी कि आपके बॉडी की जो होता है कि ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आप ड्रॉफिजम्स यानी कि छोटे नाटे बौने की जो होता है कि आप रह सकते हैं, ठीक है, आपकी हाइट इंक्रीज नहीं करेगी। नेक्स्ट जो चौथा आप देख रहे हैं स्टूडेंट हार्मोन्स का नाम है, उसका नाम है इंसुलिन। जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, ये हमारे बॉडी में पैंक्रियाज पाई जाती है, और ये पैंक्रियाज इंसुलिन नाम के हार्मोन्स को रिलीज करती है, ठीक है। अब देखिए ये जो पैंक्रियाज जो रिलीज करे इंसुलिन को, तो इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होता है स्टूडेंट कम ज्यादा होने लगता है तो आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं। जैसे देखिए आप लिखा डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में होता क्या स्टूडेंट कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड, यानी कि आपके ब्लड में जो होता है शुगर का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट, जिसमें आपको डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं। डायबिटीज के पेशेंट का यहाँ पे जो होता है हाइपरग्लाइसेमिया भी टर्म दे रहा है। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आपके ब्लड में जो होता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, उसको आप क्या कर रहे हैं? हाइपरग्लाइसेमिया कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका हार्मोन्स पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हार्मोन्स आप देख रहे हैं, फिफ्थ हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, ये मेल का जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस रिप्रोडक्टिव पार्ट से एक तरह का, ठीक है, टेस्टिस आगे हम लोग जो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे या फिर जो आपका चैप्टर होगा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। जो टेस्टिस होता है मेल में, वह टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, इसका काम ये होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होता है मेल का, उसके डेवलपमेंट में जो होता है स्टूडेंट हेल्प करता है या कंट्रोल करता है उसके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे क्या होगा आप पीयूबर्टी स्टेज पे आते हैं, तो पीयूबर्टी स्टेज में आपके बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं, ठीक है, आपके वॉइस में चेंजेस हो जाता है, आपके बॉडी पार्ट पे जो होता है स्टूडेंट हेयर आने लगते हैं, कई और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होने लगता है, आपके बॉडी में स्पर्म बनने लगता है। तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं प्यूबर्टी टाइम में क्या होगा कि बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इसे भी क्या करता है, वह कंट्रोल करने का काम करता है टेस्टिस। ये मेल में होता है। फीमेल में एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, जो कि उनका जो ओवरी होता है वह ओवरी रिलीज करती है, वह फीमेल के केस में पाया जाता है, ओनली फीमेल्स। अब देखिए क्या स्टूडेंट कंट्रोल करता है ये फीमेल का, यानी कि फंक्शन की बात करते हैं एस्ट्रोजन का, तो डेवलपमेंट होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसके डेवलपमेंट को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है ड्यूरिंग कब, आपका ये होता है कि प्यूबर्टी स्टेज में। तो कहीं कहीं स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मैं आपको जो होता है फाइनली उस हार्मोन्स, अब देखिए क्या है, लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अगर लोकेशन आपको पता नहीं रहेगा स्टूडेंट तो आपको प्रॉब्लम होगा। कौन सा हार्मोन से कहां से रिलीज हो रही है आपको पता होना चाहिए और उसका फंक्शन पता होना चाहिए।
तो फाइनली आप देख रहे होंगे कि मैं आपको जो होता है कि हार्मोन्स इन एनिमल जो होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दिया कौन कौन से हार्मोन्स है जो आपके क्लास 10th एनसीईआरटी में दिया। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है स्टूडेंट, लेकिन इस हार्मोन्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फाइनली आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे देखता हूं अगर इमेज होगा तो इस इमेज को मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि क्या क्या है उसमें। ये तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसमें आपको शायद मिल जाए, अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। इसमें मुझे लगता है कि ये सब क्वेश्चन है। चलिए आइए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड और आप पढ़ चुके हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कह रहा है कि द गैप बिटवीन, ठीक है, देखिए जो गैप पूछ रहा है आपसे, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड, उसे आप क्या कहते हैं, यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच की जो गैपिंग होती है उसे आप क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि इसको आप सिनेप्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट, आप इसको सिनेप्स कहेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो होता है कि आपका जो फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर्थ होगा स्टूडेंट, देखिए इसमें पूछा है आपका कि द ब्रेन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या थिंकिंग के लिए होता है, रेगुलेट जो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी की बैलेंसिंग में, उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो होता है स्टूडेंट आपका जो थर्ड है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन्स, आपको इसमें बताना कौन सा प्लांट हार्मोन्स है। तो इंसुलिन तो स्टूडेंट जो होता है प्लांट हार्मोन्स है नहीं, ठीक है, थायरॉक्सिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, बचा क्या आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है स्टूडेंट, प्लांट हार्मोन्स होता है जो कि ग्रोथ में हेल्प कर रहा है कहीं कहीं। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप देख रहे हैं, करा विच इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड होता है मास्टर ग्लैंड, कौन सी ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं स्टूडेंट, किसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए क्या है। उसके बाद होता है कि आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे 6 है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन सा स्टूडेंट, एंड्रोजन है, इंसुलिन, एड्रिलिन है। तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा आपका एस्ट्रोजन होगा। क्या होगा स्टूडेंट, एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स यहाँ पर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, इंसुलिन जो होता है स्टूडेंट इज सिक्रीटेड बाय, जो इंसुलिन होती है सिक्रीट किया जाता है किसके द्वारा, तो पैंक्रियाज के द्वारा स्टूडेंट ये सिक्रीट की जाती है इंसुलिन हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर जो होता है 8 पूछ रहा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी विच स्ट्रक्चर बिकम्स होता है वेरी एक्टिव, ठीक है, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी के केस में जो होता है कि विच स्ट्रक्चर बिकम वेरी एक्टिव, कौन सा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज है, तो एड्रिनल मेडुला हो जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 9 का ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन, ठीक है, इस कंट्रोल बाय, किस कंट्रोल कर रहा है भाई, कॉर्टिसोल से, ग्लूकागॉन है, पैराथॉर्मोन्स है, थायरॉक्सिन है। ग्रोथ को भी, मेंटल डेवलपमेंट, तो ये जो होता है कि आपका थायरॉक्सिन होता है, क्या होता है, थायरॉक्सिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन का हार्ट बीट जो होता है स्टूडेंट, हार्ट बीट इज इंक्रीज बाय, यानी कि हार्ट बीट इंक्रीज की जाती है किसके द्वारा बढ़ जाता है, एड्रिलिन हार्मोन्स के द्वारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है स्टूडेंट 10 क्वेश्चन था एमसीक्यू का जो मैंने आपको बता दिया फाइनली।